हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, कैपेसिटेंस हम लोग जो है इस समय पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट जो है टॉपिक, लास्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, जिसमें देखिए नीट और आईटी मेन लेवल के क्वेश्चन जो है आपको मिल रहे हैं। आज देखिए 2-3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वेस्ट, यानी अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो है अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। जैसे मान लो देखिए कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट का जो साइज है वो समान है। अगर एक की एरिया हमें देखिए एरिया अगर एक की ए लेते हैं और दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर डी लेते हैं तो जो कैपेसिटेंस होगा इसका एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या होगा, डी के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इनके बीच जो है कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देते हैं, ये देखिए मान लो प्लेट के बीच जो है हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हैं तो डाई मटेरियल रखने के बाद इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, दैट इज के एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी, है कि नहीं। देखिए इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मेनली प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बदलने के कारण ऐसा होता है ना। तो इसी पर बेस देखिए क्वेश्चन एक लिया गया है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2.5 माइक्रोफैरड। ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको थोड़ा हमने सुविधा के लिए ऐसे कर दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है 2.5 माइक्रोफैरड है। कहने का मतलब है कि अगर हम प्लेट की एरिया को ए लें, अगर इस एरिया को ए लें और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम डी कर दें, इसके बीच की दूरी को हम क्या कर दें, डी कर दें। तो देखिए जो कैपेसिटेंस होगा, ये देखिए जो इसका कैपेसिटेंस होगा, सिंपली हम लिख सकते हैं सी जो हमारा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैरड। बिल्कुल सिंपल। आप ये देख रहे हैं कि अगर प्लेट के बीच की दूरी डी है और एक प्लेट की अगर एरिया हम ये लेते हैं तो जो कैपेसिटेंस इसका होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये 2.5 माइक्रोफैरड की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आधा हवा है और आधे में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग के लेते हैं तो कह रहा है कि अब इनका जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है वो बदल कर 5 माइक्रोफैरड हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब आधे में तो हवा है और आधे में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के है। तो जो कैपेसिटेंस बनेगा देखिए इस आधे का, अगर इसको हम लोग इधर का C1 लेते हैं और इधर का C2 लेते हैं तो C1 प्लस C2 की वैल्यू जो है 5 माइक्रोफैरड क्या होगा, बराबर। क्यों C1 प्लस C2 हमने किया? क्योंकि देखिए इनका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो देखिए पैरेलल है। देखिए क्वेश्चन में दिया भी गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल स्थिति में है, इसलिए जो है C1 प्लस C2 की वैल्यू जो है 5 माइक्रोफैरड होगा। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सीधे जो है कैपेसिटेंस निकालने के लिए उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए दो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है और इन दोनों चीज़ को आपको पकड़ लेना है। देखिए half filled with dielectric added in the figure, its capacitance become 5 microfarad। तो दो कंडीशन बन गए, एक तो ये देखिए हो गया, दूसरा ये। अब C1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे? C1 देखिए आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 डिवाइडेड बाई डी। क्योंकि जो है अब एरिया बदलेगी भाई, जो पहले पूरा एरिया ये था प्लेट का, अब केवल जो है देखिए ए बाई 2 ही काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक ए बाई 2 हो गया। और ये भी देखिए जो फील्ड मटेरियल है उसकी जो प्लेट की एरिया है वो भी कितना हो जाएगा, ए बाई 2। तो C1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C1 की जगह हम लिख सकते हैं देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 डिवाइडेड बाई डी, प्लेट के बीच की दूरी नहीं बदल रही है, प्लस के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 डिवाइडेड बाई डी, दिस इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है।
करा आधा में तो हवा है और आधे में क्या किया गया, कोई मीडियम भर दिया गया। इसी तरह देखिए ये कई चीज कर सकता है, जैसे कर सकता है कि 1/3 में एयर है, 1/3 में कोई और मटेरियल है और 1/3 में कोई और मटेरियल है कि नहीं। तब अगर कंबाइंड कैपेसिटेंस जो है अगर समथिंग है तो वहाँ पूछ सकता है बताइए K1 K2 वैल्यू निकालो या अदर K की वैल्यू निकालो, ऐसे भी किया जा सकता है। C1 + C2 हमारा 5 माइक्रोफैरड हुआ। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू 2.5 दिया है, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब यहाँ जो A/2 है, इसको अगर चाहो तो आप थोड़ा से अपनी सुविधा के हिसाब से बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट A/D, ये देखो केवल इतना एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू 2.5 है, ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस K इंटू ये भी हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये देखिए सीधे दिया है क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू 2.5 है और अपान 2 को हमने कर दिया नीचे। इसको सिंप्लीफाई करके अब सीधे आपको K की वैल्यू निकालना है। कैसे किया जाए, तो इसमें एक चीज़ ध्यान दो, 2.5.2 भी कॉमन है। अगर हम लोग जो है इसमें 2.5.2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + K, दिस इज इक्वल टू 5। और इस चीज़ को आप राइट में ले जाओ, राइट में ले जाओगे तो आ जाएगा देखिए 1 + K बराबर 5 दूनी 10, 10/2.5 यानी आ जाएगा ये देखिए 100/25 यानी क्या आ जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा। K बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। कैपेसिटेंस जो है पहले का K टाइम हो जाता है, देखिए K ऑफ इनिशियल एप्सिलॉन नॉट A/D। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ है नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 2.5 है, शुरू में बता दिया गया। फिर कह रहा है कि इसमें आधा हवा और आधा मीडियम भर दिया गया। तो अब भरने के बाद जो है तब जो इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड है। तो ऐसी अवस्था में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसी तरह देखिए एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं जो कि आपकी नीट और आईटी मेन में पहले से। अगला यूनिट शुरू करेंगे। अब अगला यूनिट का मतलब है कि आपका काइनेमैटिक्स हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म में शुरू करेंगे। काइनेमैटिक्स में देखिए आपको पता है अच्छे से कि मोशन इन 1D और मोशन इन 2D ये जो है पूरा चैप्टर कंटेन करता है, जिसमें वेक्टर भी आता है कि नहीं। तो इसकी शुरुआत हम लोग जो है अगले यानी कल करेंगे, अगले टर्म पे करेंगे। बस आपको एक काम करना है कि जो भी फार्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया है उसको आप अच्छे से कर डालिए, ताकि जो है जो क्वेश्चन है उसको करने में दिक्कत ना आए।